सोनिया के सचिव वर्सेस मोदी के शाह। अहमद पटेल अमित शाह की अग्नि परीक्षा। राज्यसभा चुनाव में भी कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग। कांग्रेस के 4 विधायकों ने बीजेपी को दिया वोट। मुसीबत में फंसने लगे अहमद पटेल। गुजरात में राज्यसभा चुनाव का रण। नमस्कार, दोपहर टॉप 10 आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। गुजरात में राज्यसभा के 3 सीटों पर आज चुनाव हो रहे हैं। कांग्रेस के लिए यह चुनाव साख की लड़ाई है, क्योंकि मुकाबले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव अहमद पटेल हैं। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की जीत तय है। तीसरी सीट पर कांग्रेस छोड़कर आए बलवंत सिंह राजपूत दांव आजमा रहे हैं। अहमद पटेल को जिताने के लिए कांग्रेस ने 44 विधायकों को एकजुट रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन खबर है कि कांग्रेस के इन 44 विधायकों में से भी एक विधायक करम सिंह ने क्रॉस वोटिंग की है। इससे पहले कांग्रेस से बगावत करने वाले 3 विधायकों ने भी बीजेपी उम्मीदवार को वोट दिया। इसमें सबसे बड़ा नाम गुजरात के कद्दावर नेता शंकर सिंह वाघेला का है। इसके अलावा कांग्रेस के 2 विधायकों राघवजी पटेल, धर्मेंद्र सिंह जाडेजा ने भी बीजेपी के पक्ष में वोट किया है। It seems, but listen, we should wait for the result. I am optimistic. Your MLAs are very much confident about your victory. Yeah, so am I. Are you happy with the decision taken by your MLAs? Yeah, that's all. Now everybody is happy that Ahmad ji will win, and everybody is saying. Yeah. I think that the numbers are in our favor, so it seems that the results will be good. But we should wait till the results. Sir, some of them are saying that there may be a cross-voting by one or 2 MLAs. Yeah, one MLA. But you are confident. I am confident. I am optimistic. I am confident. Your MLAs are. गुजरात के कद्दावर नेता शंकर सिंह वाघेला ने कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद बीजेपी को वोट किया है। मैंने जो मेरी पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी को बहुत समझाया था कि आप ऐसा करिए, और फिर 21 जुलाई को हमने पार्टी को अपनी ओर से मुक्त किया था। आज पार्टी ने भी कहा कि आप हमारी ओर से मुक्त है, और जब कांग्रेस जीतने वाली है ही नहीं तो हमारा वोट बिना मतलब का कांग्रेस को देने का मतलब नहीं था। मैंने मेरे अंतरात्मा के आवाज के मुताबिक बलवंत सिंह को वोट दिया है। और आपके बाकी जो साथी हैं मुझे पता नहीं, सबके अंतरात्मा के आवाज के मुताबिक वोट देंगे। जो राघव जी आपने जो वीप किया था उसका उल्लंघन किया, तो अभी आपका वर्ण क्या रहेगा कांग्रेस में? देखो, मैंने तो 6 महीने पहले कांग्रेस को बता दिया था कि मैं अब कांग्रेस से लड़ने वाला नहीं हूं, क्योंकि मेरा जो सब प्रॉब्लम है कांग्रेस वालों ने किसी ने सुना नहीं है, और मैंने सबको बता दिया था। देखो, कांग्रेस में नहीं रहने का मतलब तो आप समझ सकते हो, क्योंकि गुजरात में 2 ही पार्टी है। मुझे पॉलिटिक्स में रहना है तो कांग्रेस में तो रहना नहीं है, उसका मतलब आप समझ लो। छेल्ला हमारे 1 साल से हमारी कांग्रेस के साथ लड़ाई थी, और सबको मालूम है राज्यसभा का इलेक्शन तो अभी आया है, लेकिन 1 साल से बार हम रजूआत करते आए थे। कांग्रेस ने एक भी आदमी ने हमारा सुना नहीं है, इसलिए वोट हमने बलवंत सिंह राजपूत को दिया है। तो इसके बाद अब आपका स्टैंड क्या रहेगा? मतलब पार्टी आप छोड़ रहे हैं बीजेपी? वो तो आगे देखेंगे, लेकिन अभी तो बलवंत सिंह राजपूत को पार्टी तो हम छोड़ रहे हैं। पार्टी तो 1 साल से हम बोल दिया, पार्टी को सबको बताया था कि 1 साल से हमारे जो झगड़ा था, स्थानिक लोगों से जो झगड़ा था, स्थानिक लोगों है बीजेपी के साथ मिलकर हमको हराने की जो कोशिश कर रहा था पार्टी को, उनको कांग्रेस महत्व दे रही थी, इसलिए पूरा गुजरात में कांग्रेस टूट रही है। वो कारण भी एक ही है। पार्टी हाईकमान से अभी 10 मिनट मुझे पहले फोन आया, और हाईकमान ने जो निर्णय लिया है उसमें पक्ष के अनुसार जो हमें जो आदेश मिले हैं उसमें साफ कहा गया है कि बीजेपी के उम्मीदवार बलवंत सिंह राजपूत को वोट देने के लिए बोला गया है। नहीं, वो तो ऊपर जो हाईकमान है वही जाने। मुझे बोला गया था कि वेट करो। अभी तो साफ हो गया ना, अभी कहाँ गेम कुछ ऐसा कुछ नहीं, साफ हो गया। अभी तो बोल दिया है कि बीजेपी को वोट देने का, बात खलास।
और राज्यसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर जारी है, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। चंडीगढ़ छेड़छाड़ केस में पहली बार हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष सुभाष बराला सामने आए। उन्होंने कहा, विकास बराला पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। वरिणका कुंडू के मामले में नियमानुसार कार्रवाई चल रही है। वरिणका कुंडू को न्याय दिलाने के लिए विकास और आशीष पर जो भी नियमानुसार कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी बेटियों की आजादी की समर्थक है और वरिणका कुंडू मेरी बेटी के समान है। इस मामले में मेरा या भारतीय जनता पार्टी का किसी पर किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं है और ना ही होगा। तो हरियाणा के बीजेपी अध्यक्ष हैं सुभाष बराला। इनके बेटे विकास बराला पर वरिणका कुंडू ने आरोप लगाया है छेड़छाड़ का, स्टॉकिंग करने का, कार से पीछा करने का। इस मामले में आज पहली बार सुभाष बराला सामने आए। उन्होंने कहा, उनके बेटे विकास बराला पर कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। वरिणका कुंडू के मामले में नियमानुसार कार्रवाई चल रही है। वरिणका कुंडू को न्याय दिलाने के लिए विकास और आशीष पर जो भी नियमानुसार कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी बेटियों की आजादी की समर्थक है और वरिणका कुंडू मेरी बेटी के समान है। इस मामले में मेरा या भारतीय जनता पार्टी का किसी पर किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं है और ना ही होगा। तो गुजरात की 3 राज्यसभा सीटों को लेकर वोटिंग हो रही थी। ये मतदान अब खत्म हो चुका है। सभी विधायक अपना मत डाल चुके हैं और 3 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है, जिसमें 2 सीटें अमित शाह और स्मृति ईरानी साफ है कि वो अपनी सीटें जीत जाएंगी। मुकाबला बलवंत सिंह राजपूत और कांग्रेस के अहमद पटेल के बीच है। कांग्रेस के लिए ये अपनी प्रतिष्ठा, अपनी साख की लड़ाई है। साथ ही कांग्रेस ने अपना कुनबा बचाने की भी पूरी कोशिश इन चुनावों के दौरान की, लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी है। इंडिया टीवी संवाददाता निर्णय कपूर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। निर्णय, वोटिंग पूरी हो चुकी और अब क्या निकल के आया है? क्रॉस वोटिंग हुई कांग्रेस के विधायकों की तरफ से, खासतौर पर वो 44 विधायक जिन्हें कांग्रेस ने एकजुट करके रखा हुआ था। जी बिल्कुल, कांग्रेस ने जिन विधायकों को एकजुट करके रखा हुआ था, पिछले 12 दिनों से लगातार उन पे वॉच रखी जा रही थी। उन्हें रिजॉर्ट्स में रखा गया अलग अलग। उस करमसिंह मकवाना उन्होंने साफ तौर पे वोटिंग के दौरान ही पता चल गया कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। इसके अलावा और कितने एमएलएज ने क्रॉस वोटिंग की है या फिर जानबूझ करके नोटा पे वोट किया है, ये अभी जब काउंटिंग होगी तब स्पष्ट होगा। लेकिन एक विधायक का मामला तो बिल्कुल स्पष्ट सामने आ रहा है, करमसिंह मकवाना का। इसके अलावा जो 6 विधायक और शंकर सिंह वाघेला इन विधायकों के साथ बेंगलोर नहीं गए थे या फिर दूसरे रिजॉर्ट्स में नहीं गए थे, उन सभी ने भी कांग्रेस के अगेंस्ट वोट किया है। सभी ने बीजेपी के उम्मीदवार बलवंत सिंह राजपूत को वोट किए हैं। तो और मैं आपको बता दूं कि सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जो जानकारी हमें मिल रही है वो ये है कि एनसीपी के दोनों जो एमएलएज हैं उन्होंने बीजेपी को वोट किया है और छोटू वसावा जेडीयू के विधायक जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि उन्होंने अहमद पटेल को वोट किया है, उन्होंने भी बीजेपी को वोट किया है। ऐसी इन्फॉर्मेशन हमारे पास पुख्ता तौर पर सूत्र कंफर्म कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में अहमद पटेल के पास जो कुल वोट अभी फ़िलहाल जो नज़र आ रहे हैं वो 43 हैं, जो कि जो मैजिक फिगर है 45 का कोटा फिगर उससे कम है। यानी अहमद पटेल ये चुनाव हार सकते हैं। ये अब इस जो पृष्ठभूमि उभर कर सामने आई है उसमें साफ दिख रहा है। निर्णय, अब एनसीपी के दोनों विधायकों की बात करें, लेकिन एक विधायक ने खुद कैमरे के सामने आकर कहा कि उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया है, उनकी पार्टी की तरफ से व्हिप जारी किया गया था और उन्होंने पार्टी के आदेश का पालन किया है। देखिए, मैं आपको बता दूं, जो जिस कांग्रेस एमएलए की आप बात कर रहे हैं, जयंत पटेल उर्फ बॉस की, उससे हमारी भी बातचीत हुई थी। उसने साफ तौर पे कुछ नहीं कहा है। उसने इंडिकेशन ज़रूर इस तरह के दिए हैं, लेकिन बीजेपी के सूत्र ये बता रहे हैं कि, क्योंकि देखिए मैं आपको बता दूं, एनसीपी के एमएलए ने कहाँ वोट किया, ये ना तो बीजेपी का कोई रिप्रेजेंटेटिव अभी क्लियरली कह सकता है, ना ही
कांग्रेस का कोई रिप्रेजेंटेटिव कह सकता है, क्योंकि उन्हें वोट दिखाना नहीं होता है एनसीपी के एमएलए को। लेकिन जो जानकारी अंदर से छन करके आ रही है वो ये है कि उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड, ऑफ कैमरा बीजेपी के लोगों को ये एक तरह से एश्योर कर दिया है कि वो वहाँ वोट करके आए हैं। और मैं आपकी जानकारी में ये भी बता दूं कि उन्होंने जो बातें कही हैं वो उसके कोई भी अर्थ अभी निकाले जा सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने कांग्रेस को वोट किया है, आप ये भी कह सकते हैं उन्होंने बीजेपी को वोट किया है। वो काफ़ी गोलमोल बातें करके यहाँ पे गए हैं। ऐसी सूरत में अभी उन्होंने क्या किया है ये स्पष्ट कर पाना मुश्किल है। जैसे कांदल जाडेजा बहुत स्पष्ट वक्ता है, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि उन्हें पार्टी ने जो कहा था, हाईकमांड ने, उस हिसाब से उन्होंने बीजेपी को वोट किया है। ये जो व्यक्ति हैं जयंत पटेल, ये खुद इनफैक्ट गुजरात एनसीपी के अध्यक्ष हैं। उन्होंने तो ये कहा कि पार्टी ने कोई व्हिप जारी नहीं किया है। तो इसीलिए बहुत विरोधाभासी स्टेटमेंट इन दोनों के आ रहे हैं। लेकिन जो जानकारी सूत्र बता रहे हैं उस हिसाब से इन्होंने दोनों ने वोट बीजेपी को किया है, ऐसी जानकारी हमारे पास आ रही है। अब वोटिंग पूरी हो चुकी है, अब गिनती कब से होगी और कब तक नतीजे आ जाएंगे? देखिए, वोटिंग का जो ऑफिशियल टाइम है अर्चना, वो शाम 4 बजे तक का है। तो शाम 4 बजे तक तो वेट करना पड़ेगा। उसके बाद ही इलेक्शन कमीशन काउंटिंग की परमिशन देगा और जो परिणाम है वो 5 से 6 के बीच में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इस सूरत में ये साफ दिख रहा है कि शायद तीनों उम्मीदवार फर्स्ट प्रेफरेंस वोट से जीत सकते हैं। तो ऐसे सूरत में 5 से 6 के बीच में परिणाम आ जाएंगे अर्चना। निर्णय जैसा क्रिकेट में होता है, जब नेक टू नेक गेम होता है कि आखिरी बॉल तक रोमांच बना रहता है। राज्यसभा चुनाव में शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि आखिरी बॉल तक, यानी जब तक नतीजे नहीं आते तब तक नजर बनी रहेगी नेक टू नेक कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, खासतौर पर जो तीसरी सीट है गुजरात की उसको लेकर। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, देखिए तीसरी सीट पे ही जो असली मैथमेटिक्स का खेल है वो तीसरी सीट के लिए ही है। बीजेपी के जो पहले 2 उम्मीदवार हैं, अमित शाह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, इन दोनों के लिए तो बीजेपी के पास काफ़ी बफर वोट्स भी थे, जो कि अब मुझे लगता है कि वो ट्रांसफर हो जाएंगे बलवंत सिंह राजपूत के पास, जो इस सूरत में उन्हें 32 वोट बीजेपी की तरफ से मिलेंगे, 7 वोट उन्हें कांग्रेस के बागियों की तरफ से मिल रहे हैं। बिल्कुल, ये सारे समीकरण हैं, उन्हीं समीकरणों के आधार पर बीजेपी उम्मीद कर रही कि उसके तीसरे उम्मीदवार भी जीतेंगे। अर्जुन मोढवाडिया ने क्या कहा इस पूरी चुनावी प्रक्रिया को लेकर, आपको सुनाते हैं। हम जितने पर्याप्त वोट चाहिए उससे 2 वोट से ज्यादा हम जीत रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, आज सुबह में जब वोटिंग स्टार्ट हुआ उसी समय हमारे ही जो 2 एमएलए थे, राघव जी पटेल एंड भोड़ा भाई पटेल, दोनों ने बैलेट, दोनों को हमारे जो ऑथोराइज एजेंट है शक्ति सिखाए उनको बताना चाहिए था, उनको बताया और उनके बाद बीजेपी के जो एजेंट थे उनको भी बताया। इससे ये 2 जो बैलेट है वो खारिज होंगे, क्योंकि ऐसा ही मामला हरियाणा में अभी। तो चलिए, कांग्रेस दावा कर रही कि जितने जरूरी वोट हैं उससे 2 ज्यादा वोट उसे मिलेंगे और अहमद पटेल जीतेंगे। आज जब गिनती होगी उसके बाद नतीजे सामने आ जाएंगे। एक ब्रेक के बाद आपको बताएंगे राम मंदिर पर किसने सुझाया नया फॉर्मूला। अब अयोध्या में राम मंदिर से जुड़ी एक बड़ी खबर। अयोध्या विवाद में पहली बार शिया वक्फ बोर्ड सामने आया। शिया वक्फ बोर्ड ने कहा कि अयोध्या के विवादित जमीन पर भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए। शिया वक्फ बोर्ड ने इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर ये बातें कही। शिया वक्फ बोर्ड ने अपने हलफनामे में यह भी कहा कि विवादित जमीन पर आसपास मंदिर और मस्जिद बनाए जाने से रोज झगड़े होंगे। ऐसे में विवादित जमीन से थोड़ी दूर पर मुस्लिम बहुल इलाके में मस्जिद बनाई जाए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद देखिए सास बहू और सस्पेंस।